आज तो देवता और असुरों में कोई अंतर ही पता नहीं चल रहा। ये दोनों ही ऐसा पाशविक व्यवहार कर रहे हैं। नारायण नारायण। ऐसी हिंसा से प्राप्त विजय पराजय के समान होता है नारद, क्योंकि इसमें बाहरी रूप से हम विजय तो पा लेते, किंतु मान मर्यादा सब कुछ मिलाकर हम अपने आप को खो देते हैं नारद। प्रतीत होता है कि अब केवल नारायण ही संभाल सकते हैं इन्हें। देवराज, महाराज बलि, युद्ध रोकिए। अमृत कलश तुम्हारे पास कहां से आया? कौन हो तुम? ऐसी मोहक छवि वाली भला और कौन हो सकती है? नर्तकी मोहिनी के सिवा। सीधे सीधे बताओ कि अमृत कलश तुम्हारे पास कहां से आया? लाओ, इसे वापस दो, ये हमारा है। अरे अरे, ऐसे कैसे दे दूं? पहले आप बताइए, आप हैं कौन? अच्छा, तुम मुझे नहीं जानती? मैं देवराज इंद्र हूं। अब लाओ, इसे मुझे दो और ये बताओ ये तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? इसे तो 3 असुर हमसे छीन के भागे थे। अच्छा, तो तुम इनके साथ हो? अरे नहीं नहीं इंद्रदेव, ऐसी बात नहीं है। ये कलश तो मैं इनसे मांग कर लाई हूं, ताकि आप सभी इस अमृत का बराबर बराबर मात्रा में सेवन कर सके। तुम नहीं समझोगी सुंदरी, नहीं समझोगी। इसे मुझे दो, मैं तुम्हें स्वर्ग में विशेष स्थान दूंगा। क्या हो? नहीं नहीं सुंदरी, ये कलश हमें दो। हम असुर तुम्हें सर्वश्रेष्ठ स्थान देंगे। भले। देवराज। अरे अरे, कृपया झगड़िए नहीं। क्यों न झगड़े? इस अमृत कलश पर हम असुरों का भी अधिकार है। ये हमारे लिए है, हमारा अधिकार है इस पे। तो ठीक है, जिस कारणवश आप झगड़ रहे हैं, क्यों ना उस कारण का अंत ही कर दो। यदि अमृत मिलेगा तो सबको बराबर बराबर मात्रा में, अन्यथा मैं इसे समुद्र में उड़ेल देती हूँ। तो बताइए, आप सबको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है या? शीघ्र बताइए। हाँ, हम तैयार हैं। हम असुर भी सहमत हैं। पार्वती, किसी के भी समक्ष 2 विकल्प सदैव होते हैं। क्या तो केवल अपने प्रति अपने हित के लिए सोचना, या अपने हित से पूर्व दूसरे के हित के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।
मार्ग विचारों की तुच्छता का प्रतीक है और दूसरा मार्ग व्यक्तित्व की महानता का। किंतु जहां लोभ होता है वहां व्यक्ति का पाश्विक प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाना स्वाभाविक है। ऐसे व्यक्तियों की शुदा कभी शांत नहीं होती, उनके स्वार्थ का कोई अंत नहीं होता। जिनके पास स्वयं नारायण और उनके साथ होते हुए भी वो उन पर विश्वास न करे, ऐसे प्राणियों का उद्धार कभी नहीं हो सकता। अरे रे, पहले देवताओं से क्यों? हमसे आरंभ करो मोहिनी। किंतु इसमें आपत्ति क्यों? सबको बराबर मात्रा में मिलना ही है तो अभी मिले या कुछ विलंब से। यदि ऐसा ही है तो तुम सबको हम असुरों से आरंभ करने में आपत्ति ही क्यों हो? मत भूलो कि अमृत हमारा था, चुराया था इसे तुमने हमसे, इसीलिए इस पे प्रथम अधिकार हमारा ही होगा। तुम्हें तो हमारा कृतज्ञ होना चाहिए कि हमने तुम्हारे साथ ये अमृत बांटने की स्वीकृति दी है। शांत हो जाओ। जब वितरण बराबर मात्रा में होगा तो चिंता कैसी? और फिर मैं तो निष्पक्ष हूं, ना असुर मेरे हैं और ना देवता, इसलिए मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगी। कृपया धीरज रखिए। ये देवता नहीं है, असुर राहु है। इसने छल किया है हमारे साथ। नारायण? राहु, मैंने अमृत पी लिया है, अब मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। किंतु तुम्हारे कारण मेरी जो ये दशा हुई है, अब मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु। हे प्रभु,
हम आपकी शरण में आए हैं, न्याय कीजिए प्रभु। नहीं प्रभु, राहुल ने नारायण को छलने का प्रयास किया है और अब ये हमारे पीछे पड़ गया और अपनी इस दशा का दोष हमें दे रहा है। तो उसमें अनुचित क्या है? तुम दोनों ने ही तो शोर मचाया था। तो क्या मूक बैठा रहता? शांत। यदि तुम्हें दूसरों के दोष का इतना बोध है, तो स्वयं के दोष का भी ज्ञात होना चाहिए। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुमने स्वयं क्या किया है। राहु ने छल किया, तो इसमें तुम्हें आश्चर्य क्यों? तुमने तो मंथन का आरंभ भी असुरों के साथ छल से किया था। राहु, तुम्हारे 3 साथी मंथन स्थल से अमृत लेकर भागे थे और मंथन और अमृत को वापस लाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया ताकि उस अमृत को समान मात्रा में बांटा जा सके। किंतु तुम में इतना भी धैर्य नहीं था। तुमने स्वयं भगवान विष्णु को छलने की योजना बनाई। तुम तीनों मेरी शरण में आए तो न्याय अवश्य होगा। दोष दोनों का है तो दंड भी दोनों को मिलेगा। राम, तुम्हें तो अमृत मिलने ही वाला था, तो तुमने अमृत को छल से प्राप्त क्यों किया? सूर्य, चंद्र, यदि राहु अमृत ग्रहण कर लेता तो उसमें आपत्ति क्या थी? उसे तो अमृत प्राप्त होना ही था। राहु, तुम अमृत का सेवन कर चुके, इसीलिए तुम अमर हो। किंतु भगवान विष्णु के दंड के कारण तुम इसी अवस्था में रहोगे। अब से तुम्हारा ये मुख राहु कहलाएगा और तुम्हारा धड़ केतु। चंद्रदेव और सूर्य, आप दोनों के कारण राहु की ये दशा, इसीलिए समय समय पर राहु केतु आपको ग्रहण लगाते रहे। और जब भी ग्रहण लगेगा आप दोनों अंधकार में डूब जाएं। किंतु प्रभु, यदि हम पर ग्रहण लग गया तो उसका दुष्प्रभाव पृथ्वी पर होगा और वहां का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। दिन और रात का संतुलन बिगड़ जाएगा प्रभु। हाँ, वही अधीरता। महादेव की बात पूरी तरह सुने बिना ही आप दोनों निष्कर्ष पर आ गए। इसी का परिणाम है ये राहु केतु। राहु केतु द्वारा जब भी ग्रहण लगेगा वो लंबे अंतराल पर अल्प समय के लिए लगेगा। इससे सृष्टि का संतुलन सदैव बना रहेगा। राहु ने ऐसा क्यों किया? जब सभी देवता तभी असुर एक व्यवस्था पर सहमत थे
तो उसने रूप बदलकर ये छल क्यों किया? ना केवल देवताओं को छला, अपितु असुरों को भी छला है। नारायण, असुरों का नेतृत्व मैं कर रहा था। ये मेरी असफलता है कि मैं असुरों को नियंत्रित नहीं कर सका, उन्हें एकमत नहीं कर सका। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं, क्योंकि असुरों ने समुद्र मंथन के पश्चात छल किया है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, आप हमें दंडित कीजिए और हमारा दंड यही है कि सारा अमृत देवताओं में वितरित कर दिया जाए। इस अमृत पर हम असुरों का कोई अधिकार नहीं है। ये क्या कह रहे हैं राजन? एक राहु की भूल की सजा हम सारे असुरों को क्यों? मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं ये अमृत कलश देवताओं को सौंपता। अंततः हमें अमृत की प्राप्ति हो गई। चलिए ब्रह्मदेव, हम जिस उद्देश्य की पूर्ति करना चाह रहे थे उसमें हम विफल हुए। यदि हम महादेव के साथ प्रस्थान कर लेते तो इतना कष्ट नहीं होता। अपने ही सृजन को लोभ से ग्रसित देखकर दुख होता है नारायण। सूर्यदेव, क्या हुआ? क्या कहा महादेव ने? महादेव तो सदैव न्याय करते हैं और ऐसा न्याय कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो सकता। उन्होंने हमारी समस्या का भी समाधान कर दिया है। महादेव, अब तो केवल महादेव ही न्याय दिला सकते हैं। यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो मैं भी देवताओं से भयभीत हो जाता। और क्यों ना होता, अमृत पीने के पश्चात देवताओं से शक्तिशाली कौन होगा? कोई नहीं। महादेव यही चाहते थे ना कि हमारे बीच का द्वंद्व समाप्त हो जाए। हो गया उसका अंत। अरे जब समकक्षता ही नहीं रही तो भय कैसा? पार्वती, एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। इस समस्या का शीघ्र ही समाधान निकालना आवश्यक है। किस समस्या की ओर संकेत कर रहे हैं आप स्वामी? प्रभु, माता, न्याय कीजिए हमारे साथ, न्याय कीजिए।
समुद्र मंथन जिस उद्देश्य से किया जाना था वो तो पूर्ण ही नहीं हुआ। यदि देवताओं ने छल से असुरों को वासुकी के मुख के समीप खड़ा कर दिया तो उसी प्रकार असुर भी अपना धैर्य खो बैठे, जो उन्हें कदापि नहीं खोना चाहिए। यदि वो अपना धैर्य नहीं खोते ना तो आज उन्हें इस बात का इतना बड़ा दंड नहीं मिलता। राहु की गर्दन कट गई, उसका शरीर दो हिस्सों में विभाजित हो गया और अमृत बलि की सहमति से नारायण ने समस्त का समस्त देवताओं को दे दिया। मैं आपकी चिंता से अनभिज्ञ नहीं हूं शुक्राचार्य। मंथन के पश्चात सारा अमृत देवताओं को प्राप्त हो चुका। किंतु श्रीहीनता के श्राप द्वारा आपकी संजीवनी विद्या लुप्त हो चुकी है। असुरों के पास कोई भी शक्ति शेष नहीं। प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं। आप जानते हैं कि हमने कभी भी असुरों के दुष्कर्मों को छिपाया नहीं और ना ही उन्हें कभी अधर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया है। अपितु सदैव उन्हें यह करने से रोका है। किंतु प्रभु सत्य तो यह भी है कि हम असुरों के गुरु हैं। उनके कल्याण, उनके भविष्य, उनके हित की चिंता हमें सदैव सताती रहती है और उससे भी अधिक गुरु होने के नाते उनकी रक्षा का दायित्व भी हमारा ही है। किंतु जो अहंकार आज हमने देवताओं में अमृत ग्रहण करने के पश्चात देखा है उससे स्पष्ट है महादेव कि असुरों के साथ कोई ना कोई अनर्थ अवश्य होगा। और जिसका परिणाम असुरों के लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध होगा। प्रभु आपने कभी भी असुरों के साथ पक्षपात नहीं होने दिया और अब उन्हें असुरों का भविष्य आप पर आश्रित। असुरों ने कभी भी अपने गुरु का सम्मान नहीं किया। बारंबार आपकी अवज्ञा की, किंतु उसके पश्चात भी आपको उनकी कितनी चिंता। आपने गुरु शिष्य के संबंध का एक महान उदाहरण प्रस्तुत किया है शुक्राचार्य। आपने सिद्ध कर दिया गुरु वही जिसमें अपने शिष्यों को पुनः क्षमा करने की क्षमता, जिसमें कोई लोभ, अपने दायित्व का अहंकार ना। मैं आपकी सहायता करूंगा, अवश्य करूंगा। प्रभु हमें पूर्ण विश्वास था कि आप हमारी अवश्य सहायता करें। किंतु आप इन्हें न्याय कैसे दिलाएंगे स्वामी?
महान राजा। राजा को चोरी करना शोभा नहीं देता। देखा ना क्या परिणाम हुआ? देखा ना? अरे तुम्हें तो स्वाद हेतु अमृत की एक बूंद भी प्राप्त नहीं हुई। अब अपने सामर्थ्य से परिचित हुए या अब भी अपमानित होने की इच्छा है? आप जैसा कायर जिसे अपमान समझते हैं, हम जैसे वीर उसे चुनौती कहते हैं। आज हम पराजित हुए हैं, कल आप पराजित होंगे। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। स्वयं भगवान विष्णु ने असुरों को अमृत न देके परित्यक्त किया है। इससे यही तथ्य उजागर होता है कि असुरों की उत्पत्ति देवताओं की सेवा हेतु हुई है, देवताओं के अधीन रहने के लिए हुई है, देवताओं के चरणों को धोकर पीने के लिए हुई है। माना हम एक ही पिता के संतान हैं, लेकिन हम सर्वश्रेष्ठ थे और सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। सारी शक्तियां तो हम देवताओं के पास है। यदि तुम सब योग्य होते तो भगवान किसी को तो कोई दायित्व देते, किंतु नहीं, कुछ भी तो नहीं दिया तुम असुरों को। क्योंकि असुर मूर्ख होते, अहंकारी होते हैं, संस्कारहीन होते हैं। मेरे समक्ष नेत्र झुका के खड़े हो। मूर्ख, जानता नहीं मैं कौन हूं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब मुझे देवताओं का राजा कहते हैं। देवताओं का राजा? फिर तो आप अत्यंत शक्तिशाली भी होंगे। क्यों? इसमें तुम्हें कोई संदेह है? दिखाऊं तुम्हें अपनी शक्ति? नहीं नहीं देवराज, आप भी का इस मूर्ख की बातों में आ रहे हैं। इसे तो ये बोध भी नहीं कि आप कौन हैं। यदि बोध होता तो ये ऐसा दुस्साहस कदापि न करता। चलो क्षमा मांगो देवराज से। हम सबसे, सभी देवताओं से इसे क्षमा मांगनी होगी। अपना माथा
हमारे चरणों में झुका के क्षमा मांगो हमसे। चलो। अवश्य, जैसा आप कहेंगे मैं अवश्य वैसा ही करूंगा। किंतु उससे पूर्व आप ये सिद्ध कर दीजिए कि आपके ये देवराज मुझसे सर्वशक्तिशाली हैं। मैं तो समस्त संसार को तिनके की भांति उड़ा सकता हूं। क्या आपके देवराज एक तिनके को उड़ा सकते हैं?